माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि 2-3 दिन वीडियो नहीं बना, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब रहता है। इस वजह से डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ इंदिरा जी की विवाह की कहानी। तो इंदिरा को स्वदेश लौटने की बहुत जल्दी हो रही थी, इसलिए उन्होंने बिना कॉलेज की डिग्री लिए ही भारत लौटने का फैसला किया और वे एक फौजी जहाज से भारत चली आई। भारत आने के बाद वे अपने पिता से मिलने देहरादून गई। उस समय उनके पिता देहरादून जेल में बंद थे। उन्होंने फिरोज से विवाह करने की इच्छा जवाहरलाल के समक्ष जाहिर की। यह सुनकर जवाहरलाल को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने इंदिरा से कहा कि वे फिरोज से विवाह करने का अपना इरादा छोड़ दे, किंतु बाद में इंदिरा के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें विवश होना पड़ा। अतः उन्होंने इंदिरा के विवाह का फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया। इंदिरा ने फिरोज से विवाह करने का अंतिम निर्णय अपने पिता को बता दिया। उसके बाद गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया, इंदिरा के विवाह में बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो इलाहाबाद में है उन्हें चाहे भले बुला लो, बाकी निमंत्रण जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को भेज सकते हो, पर उनसे यह निवेदन करना कि उन्हें विशेष रूप से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे अपने घर से ही वर कन्या को आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए पहले आप यह समझ लेने कि इंदिरा अपने विवाह में साधारण समारोह पसंद करती है या नहीं। सन 1942 की बात है। मार्च महीने की 26 तारीख थी। इंदिरा केसरिया रंग का खादी साड़ी पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। वे लोगों से हंसी खुशी बातें कर रही थी। बीच बीच में वे अपनी माँ को याद करके उदास भी हो जाती थी। इसी बीच हिंदू रीति से उनका विवाह संपन्न हुआ। फिरोज उन्हें अपनी पत्नी बनाकर कश्मीर ले गए। अंग्रेजी सरकार भारत में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा चुकी थी। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने निर्भीक होकर इलाहाबाद की एक सार्वजनिक सभा में हिस्सा लिया। उन्हें अंग्रेजी सैनिकों ने चारों ओर से घेर रखा था। जब उनका भाषण शुरू हुआ तो सैनिकों ने बंदूक की नोक पर उनका भाषण बंद करवाना चाहा। सभा में फिरोज गांधी भी मौजूद थे। वे झट से इंदिरा के आगे आकर खड़े हो गए। सैनिकों ने फिरोज और इंदिरा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी होते देख सभा के लोग में हड़कंप मच गया। कुछ लोग इंदिरा को छुड़ाने के लिए उनके पास आए। वे इंदिरा का हाथ पकड़कर सैनिकों से छुड़ाने लगे। उसी समय सैनिकों ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों की खींचातानी में इंदिरा के कपड़े फट गए। लाठीचार्ज के चलते कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस इंदिरा और फिरोज को नैनी जेल में बंद कर दिया। जेल में इंदिरा की भेंट उनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित और लाल बहादुर शास्त्री से हुई। इनके अलावा वहां सैकड़ों दूसरे राजनेता भी जेल में बंद थे। अंग्रेजी सरकार उनके साथ गलत व्यवहार कर रही थी। इंदिरा का स्वास्थ्य जेल में पहुंचने के बाद खराब हो गया था, किंतु उन्हें अपने शरीर से अधिक देश की चिंता सता रही थी। वे अंग्रेजों द्वारा किए गए अपमान को मुस्कुराकर सह रही थी। उनके साथ जेल में जो घटनाएं घटी उसका उन्होंने हंसकर सामना किया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने इंदिरा को देखने के लिए डॉक्टर भेजा, लेकिन जेल के अधीक्षक ने इंदिरा को डॉक्टर से नहीं मिलने दिया। इस समय इंदिरा ज्यादा अस्वस्थ थी। उन्हें चिकित्सा और भोजन की सख्त जरूरत थी, पर उन्होंने किसी चीज की मांग नहीं की। उन पर जो बीत रही थी उसे चुपचाप झेलती गई और किसी से कोई शिकवा शिकायत भी नहीं की। फिरोज भी उसी जेल में बंद थे, किंतु उन्हें इंदिरा से मिलने की इजाजत नहीं थी। फिरोज के बहुत जोर देने के बाद उन्हें थोड़े समय इंदिरा से मिलने दिया गया। उसके बाद उनका स्थानांतरण दूसरी जेल में कर दिया गया। समय अपनी अबाध गति से चलता रहा। दिन महीने में बदलता रहे। 9 महीनों बाद इंदिरा की उनकी बुआ के साथ जेल से रिहा कर दिया गया। उस समय इंदिरा को लगातार बुखार आ रहा था। उन्होंने आनंद भवन जाकर अपना इलाज करवाया, तब कहीं जाकर उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। उसके कुछ महीने बाद फिरोज भी जेल से छूट कर घर आए और वे इंदिरा के साथ आनंद भवन में ही रहने लगे। कुछ महीने बाद पता चला कि इंदिरा गर्भवती है। यह खुशखबरी जब इंदिरा की बुआ को पता चला तो उन्होंने
उन्हें बंबई आने का सुझाव दिया, क्योंकि आनंद भवन में इंदिरा की देखरेख करने वाली कोई स्त्री नहीं थी। इंदिरा अपनी बुआ की बात मानकर बंबई चली गई। 20 अगस्त सन 1944 को इंदिरा ने बंबई में एक पुत्र को जन्म दिया। उनकी बुआ बालक के मुखमंडल को देखकर निहाल हो गई। इस खुशी में उन्होंने अपनी गली मोहल्ले में मिठाई बांटी। उन्होंने औरतों के साथ नृत्य भी किया। उस समय जवाहरलाल जेल में थे। जब उन्हें पता चला कि इंदिरा ने पुत्र को जन्म दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। इंदिरा ने अपने पुत्र का नाम राजीव रत्न रख दिया। वे उसे प्यार से राजीव रत्न कहकर बुलाती थी। 6-7 महीने बाद इंदिरा बंबई से इलाहाबाद लौट आई। उस समय जवाहर जेल से रिहा हो चुके थे। आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी। फिरोज गांधी रोजगार की तलाश में थे। उन दिनों लखनऊ से दैनिक हेराल्ड नाम का एक पत्र जवाहरलाल निकालते थे। उन्होंने फिरोज को दैनिक हेराल्ड का मैगजीन डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। फिरोज लखनऊ चले आए और यहाँ किराए का मकान लेकर रहने लगे। उनके साथ इंदिरा और राजीव भी इसी मकान में रह रहे थे, जबकि जवाहरलाल दिल्ली में अंतरिम सरकार के निर्माण कार्यों में व्यस्त थे। कभी कभी उनका लखनऊ भी आना होता था। उन दिनों देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया था। दोनों के बीच समझौता के लिए बातचीत चल रही थी। सन 1946 में जवाहरलाल ने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट में 4 कमरे थे। इसमें उन्होंने इंदिरा के रहने की व्यवस्था कर दी। इंदिरा अपने पुत्र राजीव को लेकर दिल्ली चली आई और उसी फ्लैट में रहने लगी। बचपन में राजीव बड़े चंचल और हंसमुख स्वभाव के थे। दिल्ली आने के बाद यहाँ का वातावरण उनके लिए नया था, इसलिए राजीव खींचते हुए रो पड़ते थे। उसे रोते देख इंदिरा की बहुत कष्ट होता था। एक दिन उन्होंने राजीव को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम आंसू मत बहाया करो। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। आज के बाद तुम फिर कभी आंसू मत बहाना। माँ, मैं रोने नहीं चाहता, लेकिन न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मुझे विवश होना पड़ता है। राजीव ने जवाब दिया, बेटा, सामने वाला बाग में एक फवारा है, जब तुम्हें रोना आए तो तुम वहां चले जाया करो। इंदिरा ने बड़े प्यार से कहा। तभी से राजीव जब रोने लगते तो इंदिरा उन्हें फवारे की याद दिला देती और राजीव बाग में फवारे के पास चले जाते। यहाँ उसका मन बहल जाता था। फिर वह रोना भूलकर खेलने लगते थे। देश के कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद भी इंदिरा ने राजीव के प्रति कभी उदासीनता नहीं दिखाई। वे उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसके लालन पालन में सहयोग करने के लिए उन्होंने एक अनुभवी महिला को रखा हुआ था। इंदिरा संकोची स्वभाव की महिला थी, जबकि फिरोज का व्यक्तित्व बड़ा खुशमिजाज था। वे इंदिरा की व्यस्तताओं को भली भांति समझते थे। उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिरोज को अपना घर सजाने में बड़ा मजा आता था। वे इंदिरा की भावनाओं का पूरा आदर करते थे। जब वे लखनऊ में थे तो उन्होंने वहां के घर को इतना सजाया कि इंदिरा चकित हो गई। उस घर में सभी घरेलू सामान थे। वहां उनके परिवार ने बड़े आनंद से अपने दिन व्यतीत किए थे। पति पत्नी दोनों समाजवादी प्रगतिशील विचारधारा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इंदिरा के दिल्ली आने के बाद फिरोज ने कुछ दिनों तक अपने आप को बच्चों से दूर रखा। फिर वे भी दिल्ली चले आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर कल आएंगे इंदिरा की नई कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।